Good morning students of class 5th. Today we are going to proceed the revision of our chapter number 4, that is nervous system. So students, in our previous video we have revised the exercises of this chapter, and now today we are going to revise some important terms of this chapter. So let's start. Number 1 is nerves. Here is written nerves. So what are nerves? Nerves क्या होती हैं? नर्व्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दैट कैरी एंड ब्रिंग मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. नर्व्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये बिल्कुल धागे की तरह वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दैट कैरी एंड ब्रिंग्स मैसेजेस, जो मैसेजेस को लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं. कहाँ से? ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से. वही हमारी नर्व्स कहलाती है. क्लियर? सो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी जो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कैरी एंड ब्रिंग मैसेजेस, जो मैसेजेस को लेकर जाते हैं और पहुंचाते हैं. कहाँ पे? फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से. क्लियर? नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड. अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. सो अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यूज दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक थिक कॉर्ड होता है. क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड वो एक थिक कॉर्ड है. थिक मीन्स मोटा कॉर्ड है नर्व्स का. किसका कॉर्ड है? नर्व्स टिश्यूज का, जो कि एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द ब्रेन, जो कि ब्रेन से नीचे की तरफ गया है. क्लियर? तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारी एक थिक कॉर्ड है जो कि हमारी ब्रेन से लेकर नीचे डाउन तक गया हुआ है. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सो द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट. हमारी बॉडी जब किसी इवेंट पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है. क्लियर? सो द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कि हम जानबूझकर नहीं करते, अचानक से रिस्पॉन्स हो जाता है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कहलाता है. क्लियर? ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट. किसी ऐसे इवेंट पे हमारी बॉडी अचानक से कोई भी रिस्पॉन्ड करती है और वो भी हमारे बस में नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. सपोज दैट आपको छींक आती है, ठीक है, तो वो आपको पता नहीं होता कि हमें छींक आने वाली होती है और वो आ जाती है. तो ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. क्लियर? नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गन्स. ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द आउटसाइड द वर्ल्ड. वो ऑर्गन्स जो हमें पूरी दुनिया के बारे में बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कलर्स, शेप्स, साइजेस, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी ही चीजें जो हमारे ऑर्गन्स बताते हैं उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. क्लियर? सो वो ऑर्गन्स दैट हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं टू नो, जानने में, अबाउट द आउटसाइड द वर्ल्ड, अबाउट द आउटसाइड द वर्ल्ड, संसार में बाहर जो भी हो रहा है. सेंस ऑर्गन्स आपको पता है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. नेक्स्ट है आपका स्कल. The bony framework of the head enclosing the brain and supporting the face. स्कल जो कि आपकी खोपड़ी कहलाती है. क्लियर? उसको हम स्कल कहते हैं. दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है? तो ये बोनी फ्रेमवर्क होता है. ये किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है. इसका जो फ्रेमवर्क है वो बोनी फ्रेमवर्क है. क्लियर? ऑफ द हेड. कहाँ का फ्रेमवर्क है? ये हेड का फ्रेमवर्क है. क्लियर? इनक्लोजिंग द ब्रेन, जो कि ब्रेन को ढक के रखता है, एंड सपोर्टिंग द फेस, और हमारे फेस को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि स्कल में आपका पूरा फेस, यानी फेस से लेकर पूरा हेड तक आपका स्कल पोर्शन होता है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द सिस्टम दैट वर्क्स एज द इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी. वो सिस्टम आपको बताना है दैट वर्क्स द इंटरनल कम्युनिकेशन. हमारा इंटरनल, अंदर का कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? ठीक है? तो नर्वस सिस्टम वर्क्स एज द इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर
जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। सो आंसर इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम वर्क्स एज द इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। वो कौन सी नर्व्स हैं जो बॉडी से ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाती है। वो नर्व्स बतानी है आपको जो बॉडी से ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाती हैं, और वो नर्व्स हैं आपकी सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। वो सेंसरी नर्व्स हैं जो कि मैसेज आपके बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाती हैं। नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग एंड टॉकिंग। जहां से आप सोचते हो, लर्न करते हो, IQ लेवल आपका, ये सारी ही चीजें, थिंकिंग, लर्निंग एंड टॉकिंग, जहां से आप बात करते हो, दूसरों की बातों को समझते हो, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो वो आपका ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, जिससे आप सोचते हो, जो कि सबसे आगे वाला पार्ट होता है, जिससे कि आप सोचते हो, दूसरों की बातों को सुनते हो, जवाब देते हो और क्विक आंसर करते हो। ठीक है, तो वो पार्ट है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग एंड टॉकिंग। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एक्शन कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। वो एक्शन बताइए जो कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपका कंट्रोल होता है। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। आंसर इज रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू कीप आवर बैलेंस। हमारी बॉडी के बैलेंस को कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है? दैट इज आवर ईयर्स। So ears helps us to keep our balance. ये कान ही है हमारे जो कि हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाकर रखते हैं। Clear? Now your homework. It's time to your homework. So what's your homework? You have to learn all the important terms what I taught you. जितने भी मैंने आपको important terms बताए हैं वो सारे ही important terms आपको learn होने चाहिए। Like what are nerves, स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, व्हाटएवर, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लर्न होने चाहिए एंड यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क कॉपी, और आपको होमवर्क कॉपी में इसे लिखना है। क्लियर? एंड सेकेंड, ये मैंने आज आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लर्न करके होमवर्क कॉपी में करने हैं। क्लियर? सो terms and short question answer, you have to learn all the terms and the short question answers with spellings. Remember that you have to learn with spellings, क्योंकि आप लोग spellings mistake बहुत ज़्यादा करते हैं। Clear? तो spellings का खास तौर से ध्यान रखेंगे आप। So learn all the terms and question answers with spellings and write down in your homework copy. Okay? And if you face any problem regarding this chapter or regarding science subject of any chapter or any topic, you can call me. ठीक है? अगर आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।